मोदी जी के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स क्यों फेल हो रहे हैं? दोस्तों, नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारतीयों को पहली बार कुछ अलग करने का सपना दिखाया। ऐसा कुछ जो भारतीयों ने केवल विदेशों और विकसित देशों के बारे में ही सुना था, जैसे बढ़िया सड़कें, सीसीटीवी कैमरास, डिजिटल गवर्नेंस, बुलेट ट्रेन, 24 घंटे की बिजली, व्यापार के नए नए मॉडल, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, हर किसी के लिए शौचालय और भी बहुत कुछ। मतलब उनसे पहले जो नेता आए, प्रधानमंत्री आए, उनके वादों को थोड़ा और डिफाइन करते हुए, उसमें कुछ और एडिशन करते हुए उन्हें एक नाम और एक प्रोजेक्ट की शक्ल दे दी गई थी। इन सब चीजों के लिए, इन सपनों के लिए जो नाम जनता के सामने रखा गया था वो था स्मार्ट सिटी। लेकिन आज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू होने के 7 साल बाद ज्यादातर लोगों का मानना है कि स्मार्ट सिटी का सपना, ये प्रोजेक्ट फेल हो गया है, इसे ठीक से मेंटेन नहीं किया गया। तो दोस्तों, क्या सच में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स फेल हो गए या थोड़ा बहुत सीढ़ियां चढ़ पाया है सपना? अगर फेल हुआ तो क्यों हुआ? अगर सफल हुआ तो कहां तक हुआ? ऐसे कौन से चैलेंजेस थे जो गवर्नमेंट ने नजरअंदाज कर दिए और जिनके लिए अभी गवर्नमेंट को योजना बनानी चाहिए? इन सब बातों पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या मोदी जी के स्मार्ट सिटी वाले प्रोजेक्ट फेल हो चुके हैं? क्या अपने दावों पर खरा नहीं उतर पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि स्मार्ट सिटी होता क्या है। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के अनुसार कौन सी बातें हैं, वो कौन से पैमाने हैं जो किसी सिटी को स्मार्ट सिटी बनाते हैं। स्मार्ट सिटी एक ऐसी नगरीय व्यवस्था है, ऐसी म्यूनिसिपैलिटी है जो गवर्नमेंट सर्विसेज देने के लिए और सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी, जिससे कि सारी इंफॉर्मेशन भी नागरिकों तक आसानी से पहुंच सके और जहां शहर की बुनियादी जरूरतों को बेहतरीन तरीके से पूरा किया जाता हो। इसकी रणनीति भी तय की गई थी। रणनीति में शामिल था पूरे शहर में कम से कम एक स्मार्ट समाधान हो। शहर में हर किसी को बुनियादी सुविधाएं दी जाती हो, जैसे पानी, बिजली, स्वच्छता, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, गरीबों के लिए किफायती आवास की व्यवस्था, आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण यानी वाईफाई सुविधाएं, ई गवर्नेंस, अच्छा पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य, नागरिकों की सुरक्षा। ये सभी पैमाने हैं जिसके अनुसार किसी भी शहर को स्मार्ट सिटी घोषित किया जाएगा। इनके ऊपर ही शहरों को काम करना है। बजट केंद्र सरकार देगी। दोस्तों, देखा जाए तो जो बजट निर्धारित किया गया था उसमें इन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सकता था। स्मार्ट सिटी बनने के लिए 100 शहरों को चुना गया था। ये शहर चुनने का काम सन 2016 से 2018 के बीच किया गया था। फिर सन 2021 तक 100 में से ऊपर के 20 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना सबसे पहला मिशन था, जिसके लिए सबसे पहले 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च करने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया था। योजना के अनुसार विकास 2 तरीकों से किया जाना था, क्षेत्र आधारित विकास और पैन आधारित विकास, यानी छोटी छोटी चीजों को जोड़कर विकास को अपने लक्ष्य तक पहुंचाना। अब स्मार्ट सिटी को संचालित करने की जिम्मेदारी आईसीसी को दी गई। सरकार के अनुसार 5000 से भी ज्यादा छोटी मोटी स्कीम्स को शुरू किया जा चुका है और 4000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स तो पूरे भी हो गए हैं। अब आप भी किसी न किसी शहर में रहते हैं, आप खुद समझते हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट असल में काफी हद तक फेल ही रहा है। इन 20 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की समय सीमा भी 2023 तक बढ़ा दी गई है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के लिए अब तक हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और लगभग 140 पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप एक्सेप्ट की जा चुकी है। मगर प्रोग्रेस की जो रफ्तार है वो ज्यादातर लोगों को बहुत धीमी लग रही है। इंटरनेट पर इस बारे में लोगों के विचार देखकर तो यही निष्कर्ष निकलता है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फेल हो चुके हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर उपलब्ध खबरों के अनुसार अब तक 340 सड़कें बनाई जा चुकी हैं। सड़कों का हाल तो आपको मालूम है। क्या ये काफी है? सड़कों की तो संख्या ही बहुत ज्यादा है। 78 सार्वजनिक स्थानों का निर्माण हो चुका है। दोस्तों, आपके शहर में कितने सार्वजनिक स्थान बने? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। 118 स्मार्ट वाटर प्रोजेक्ट बनाए जा चुके हैं पेपर पे। 63 प्लस सोलर प्रोजेक्ट पूरे हो गए। दोस्तों, भारत की जनसंख्या तो आपको मालूम ही है, इतने में क्या होगा? इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कुछ आंकड़ों के अनुसार 2030 तक 7 ऐसे महानगर हो जाएंगे जहां की जनसंख्या 1 करोड़ से भी ऊपर हो जाएगी। अब आप बताइए कि जनसंख्या के हिसाब से कितना विकास हुआ है, कहां तक पहुंचा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। वैसे इस प्रोजेक्ट के फेल होने का सबसे बड़ा कारण लापरवाही। इस मामले में लापरवाही बहुत बढ़ती गई। समय सीमा का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा गया। बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू कर दिए गए, लेकिन ना उनकी प्रोग्रेस पर ध्यान दिया गया और ना ही कोई सख्ती बरती गई। हाँ, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने कुछ समय तक सख्त रवैया अपनाया, मगर प्रोजेक्ट की जरूरत उससे कहीं ज्यादा थी। सबसे बड़े चैलेंजेस को केंद्र सरकार ने नजरअंदाज किया। सबसे पहले आए पॉलिटिकल चैलेंजेस।
शुरुआत में कुछ राज्यों ने अपने आपसी मतभेद की वजह से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से खुद को पीछे हटा लिया, जैसे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र ने बाद में इसमें भागीदारी की, मगर पश्चिम बंगाल आज भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। केंद्र सरकार चाहती तो कुछ न कुछ तरकीब लगाकर सबसे पहले अपने आपसी मतभेद मिटाती, ताकि भविष्य में भी इस प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत ना आए। दूसरी दिक्कत या कहें कि दूसरा कारण रहा डेटा सिक्योरिटी। केंद्र सरकार ने डेटा सिक्योरिटी पर नागरिकों से संबंधित डेटा पर कोई सुरक्षा प्रबंध ठीक से नहीं किया। बात की जा रही थी डिजिटल इंडिया की, सब सर्विसेज डिजिटल कर देने की, लेकिन जब डेटा ही सुरक्षित नहीं है तो डिजिटल इंडिया की बात भी करना क्या सही है? ग्रामीण सेक्टर को काफी हद तक इग्नोर कर देना भी सरकार की बड़ी गलती साबित हुआ। शहरीकरण तो ठीक है, मगर जिन गांवों को विकास की जरूरत है उनके लिए बस कुछ स्कीम्स ही निकाली है, और इसके बाद दोबारा ये चेक भी नहीं किया गया कि ठीक से काम हो भी रहा है या नहीं, कहीं मदद पहुंची भी है या नहीं। और हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है ग्रामीणों को शहरीकरण के लिए इन्फ्लुएंस करना, जिसके लिए कोई खास कदम नहीं उठाया। बस कुछ वादे किए गए लेकिन उन्हें पूरा कभी नहीं किया गया, जैसे शिक्षा का वादा, स्वास्थ्य का वादा और सबसे बड़ा वादा स्वच्छता का। एक सबसे बड़ा कारण स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फेल होने का यह भी माना जा सकता है कि एनवायरनमेंट को लेकर सरकार ने खासी लापरवाही दिखाई। सरकार ने पर्यावरण के लिए ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी और इथेनॉल आदि प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन ये सभी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं। उससे पहले शॉर्ट टर्म में कुछ नतीजे तो लोगों के सामने रखने चाहिए थे ना, नहीं रखे गए। ना ही रोजगार का वादा पूरा किया गया, ना ही कृषि संबंधित कोई काम किया गया। कुछ जागरूकता कार्यक्रम किए गए लेकिन वो भी पूरी तरीके से सब जगह नहीं हो पाया, जिससे किसानों को बेहतर तरीके से सिखाया जा सके कि भाई कृषि कैसी करनी चाहिए। जैसे कि अगर इथेनॉल के निर्माण से संबंधित कुछ जागरूकता किसानों तक पहुंचाई जाती तो आत्मनिर्भरता का उद्देश्य कुछ आगे बढ़ सकता था, लेकिन जागरूकता के जो कार्यक्रम थे उसमें कमी रही। इथेनॉल प्रोडक्शन के ऊपर बात नहीं बताई गई। इसके अलावा मोदी जी ने एक ढोलेरा शहर नाम से भी प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें काफी लागत लगी थी। उसकी तुलना मोदी जी ने दुबई और शंघाई जैसे स्थानों से की थी, मगर आज उस प्रोजेक्ट की कोई खबर नहीं है। अब इंटरनेट पर उपलब्ध कुछ जानकारी से मालूम होता है कि इस मामले में भी लापरवाही बरती गई। बड़ी बड़ी कंपनियों ने वहां प्लांट्स लगाने और अपना व्यापार शुरू करने के दावे किए थे, मगर टाटा को छोड़कर सभी ने अपना व्यापार कहीं और शुरू कर दिया। उसका कारण है कि वो पूरा एरिया समुद्र के पास है और तेज बारिश आने से भी वहां पानी भर जाता है। विशेषज्ञों ने पहले ही अपने अंदाजे भी लगा लिए थे, चेतावनी भी दी थी, लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी थी और ऐलान कर दिया था, अनाउंसमेंट कर दी थी। बची खुची कसर जो महामारी फैली उसने पूरी कर दी, प्रोजेक्ट की रफ्तार को और भी धीमा कर दिया। सरकार को अपना ध्यान वहां लगाना पड़ा और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बिल्कुल रुक गया, क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान महामारी की तरफ चला गया, ऐसा बताया गया। वैसे अभी समय है, अगर अभी भी केंद्र सरकार कुछ मामलों पर नजर डाले, अपनी प्रोग्रेस को सही समय पर रिव्यू करे और फिर योजनाएं बनाए, तो शायद अभी भी इस सपने को बचाया जा सकता है। दोस्तों, ये सारी जानकारी हमने इंटरनेट से उपलब्ध खबरों और अनुभवों से एकत्रित की है। इंटरनेट पर कुछ लोगों ने स्मार्ट सिटी को लेकर अपने विचार भी दिए हुए हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, उसके कारण भी दिए गए हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को शैक्षणिक उद्देश्य से ही लेंगे। इस वीडियो का कहीं से भी किसी को ठेस पहुंचाना हमारा बिल्कुल भी ऐसा मानना नहीं है, लेकिन इतना है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो पीछे जा चुका है। अब निर्णय हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप हमारी वीडियो में बताए गए कारणों से कितने सहमत है ये आप हमें जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, क्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जो धीमी रफ्तार है उसे हम सफलता का एक भी पैमाना के तौर पर देख सकते हैं, एक भी पैमाने के तौर पर देख सकते हैं? इतनी कम स्पीड में सिटीज को स्मार्ट करने का जो कार्यक्रम चल रहा है, कहीं से भी स्मार्ट तरीका तो नहीं लगता किसी भी सिटी को स्मार्ट बनाने का। और ये स्मार्ट प्रोजेक्ट जो है हमारे हिसाब से बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं लग रहे हैं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग भी अपने विचार व्यक्त कर सकें कि भारत को स्मार्ट बनाने की जरूरत है या ग्रामीण इलाकों के शहरीकरण की ज्यादा जरूरत है। जवाब जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।